हेलो स्टूडेंट्स, आज 12th स्टैंडर्ड सोशियोलॉजी चैप्टर 5 हम पढ़ेंगे सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, जिसमें हम लोग ये पॉइंट्स देखने वाले हैं, जिसमें आपको बता दिया गया है कि 5.1 मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल मूवमेंट, 5.2 मोमेंट्स वुमेन मूवमेंट्स इन इंडिया, 5.3 वर्कर्स मूवमेंट इन इंडिया, 5.5 5.4 फार्मर मूवमेंट इन इंडिया, 5.5 एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। और फर्स्ट पॉइंट हमको देखना है 5.1। ओके, 5.1 पे चलते, जिसमें आएगा मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल मूवमेंट। मीनिंग एंड डेफिनेशन है इसमें, जिसमें है द टर्म सोशल मूवमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जर्मन सोशोलॉजिस्ट Lawrence Weinstein in the book History of the French Social Movement from 1789, जिसमें सोशल मूवमेंट जो सामाजिक चळवळ जिसको कहा जाता है, जिसमें लॉरेंस वॉटसन की जर्मन सोशोलॉजिस्ट है, इसने सबसे पहले इसका यूज़ किया सोशल मूवमेंट का 1850 में। उसकी हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच सोशल मूवमेंट ये बुक थी, उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने यूरोपियन लोगों में ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ 19th सेंचुरी में। दिस इज़ नो सिंगल डेफिनेशन इज सोशल मूवमेंट, डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट हैव हाईलाइट वेरीफाइंग कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सोशल मूवमेंट इन वेरिंग कॉन्टेस्ट। अब यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग सोशोलॉजिस्ट ने अपने अलग अलग डेफिनेशंस बताए हैं। अब फर्स्ट हम लोग देखेंगे जो है टर्नर और कीलेन की सोशल मूवमेंट है। टर्नर एंड कीलियन are collectively acting with some continuity to promote or resist a change in the society or group of which is a part, जिसमें ये कहना चाह रहे हैं की सामाजिक चळवळ म्हणजे समाजात किंवा त्यातील एखाद्या समुदायामध्ये बदलाला चालना देणारे किंवा प्रतिकार करण्यासाठी त्या समाजातील सातत्यपूर्ण कार्यरत सामूहिक घटक। मतलब सोशल मूवमेंट ऐसी एक चीज़ होती है कि समाज में या अपने कम्युनिटी में कोई एक चेंजेस लोग चाहते हैं, वो चेंजेस को प्रमोट करने के लिए या उसको चलन में लाने के लिए या रेगुलरिटी में लाने के लिए या उसको नहीं करने के लिए या उसको वो नहीं करना चाहते या उसको विरोध करना चाहते, तो वो टाइम पे जब एक पर्टिकुलर ग्रुप बार बार वो चीज़ की मांग करता है सरकार के सामने, दैट इज़ कॉल्ड एज सोशल मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि हमने अभी जो देखे हैं फार्मर मूवमेंट देखे, फार्मर लोग अपनी सारी चीज़ें मनवाना चाहते हैं, फिर एनआरसी आया था, है ना, तो इस तरीके से मूवमेंट्स के लिए लोग बैठे थे जहाँ वहाँ, तो उसको सोशल मूवमेंट कहा जाता है। फिर है हर्बर्ट ब्लूमर। हर्बर्ट ब्लूमर कलेक्टिव एंटरप्राइजेस टू इस्टॅब्लिश अ न्यू ऑर्डर ऑफ लाइफ। हर्बर्ट ब्लूमर का ये कहना है सामाजिक चळवळ म्हणजे सामाजिक नवनिर्मितीसाठी कार्यरत सामूहिक ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो समाज के विकास के लिए या समाज में नवनिर्मित करने के लिए, नई चीज़ लाने के लिए, समाज में कोई चीज़ नई अप्लाई करने के लिए कहीं ना कहीं एक ग्रुप सामने आता है या दिखाई देता है, उसको सोशल मूवमेंट कहा जाता है, जो समाज के लिए किया जाता है ना, हमारे घर के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं। अब देखो बाहर की कंट्रीज़ में, इंडिया के बाहर 5G मोबाइल जो आने वाला है उसके लिए विरोध कर रहे लोग कि उसमें बच्चे और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सबको हो सकती है 5G के लिए। अभी वो लोग आंदोलन कर ले, लेकिन सबकी जगह पे उनके उनके हिसाब से या उनकी ज़रूरत के हिसाब से या उनको जो चीज़ नहीं चाहिए उसके हिसाब से आंदोलन हुआ था। अभी बीच में पेट्रोल के भाव बढ़ गए थे, तो एक ग्रुप सामने आता है या अपनी मांगे पूरी करने के लिए कहता है, उसको सोशल मूवमेंट या सोशल ग्रुप जो है वो ये मूवमेंट करता है। सिडनी टोरो का कहना यह है कि कलेक्टिव चैलेंजेस टू अथॉरिटी इस्टेब्लिश कल्चरल कोड्स बाय पीपल विथ कॉमन पर्पस एंड सॉलिडारिटी इन सस्टेन्ड इंटरैक्शन विथ इलाइट ओपोनेंट एंड ऑथॉरिटीज, जिसमें सामाजिक चळवळ म्हणजे सत्ता अधिकार तसे प्रस्थापित सांस्कृतिक संकेतांना सामायिक हेतूने व सामूहिक पातळीवरील पूर्ण ऐक्यासह आव्हान देण्यासाठी समाजातील अभिजन
विरोधक व पदाधिकाऱ्यांमधील सातत्यपूर्ण संवाद। मतलब सोशल मूवमेंट के लिए कुछ सत्ता के लोग, कुछ अधिकारी लोग जो है वो एक ग्रुप में आते हुए उनका एक कुछ पर्पस होता है, वो पर्पस के तहत वो एक साथ आते हैं और वो कॉमन लेवल पे वो चीज़ चैलेंज सरकार को देते हैं या उसके विरोध में बात करते हैं या उसके पॉजिटिविटी में बात करते हैं, और वो बार बार वो चीज़ जब होती है सामने आती है, दैट इज कॉल्ड एज सोशल मूवमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स कैसे। Characteristics of social movement. Social movement are different in nature, feature, piece and operations. The important characteristics of social movement are as the follow. First point is essentially collective in nature. Social movement is not an individual action, that is involve the collective action or group, है ना। ये कलेक्टिवली किया जाता है, एक साथ मिलजुल के किया जाता है। सोशल मूवमेंट अकेला इंसान नहीं कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, प्लान एंड डिलिब्रेट एक्शन। ये क्या रहता है, एक नियोजित रहता है और उसमें सामाजिक मूवमेंट जब होता है वो तैयार करने के लिए या वो मूवमेंट के बारे में बात करने के लिए एक साथ आके उसके ऊपर एक प्लानिंग की जाती है और वो प्लानिंग के तहत वो मूवमेंट किया जाता है, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है ना। सोशल मूवमेंट हैव टू बी प्री प्लान टू एग्जीक्यूटेड इफेक्टिवली वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। सोशल मूवमेंट ए डिलिब्रेट इनिशिएटिव और नॉट स्पॉन्टेनियस इन नेचर। वो डिलिब्रेट किया जाता है, एक विशिष्ट हेतु उसका होता है और वो अमल में लाने की कोशिश की जाती है। थर्ड पॉइंट, आइडियोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके कुछ आइडियोलॉजी रहती है, उसके कुछ उद्दिष्ट रहता है। सोशल मूवमेंट करना है तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े कम्युनिटी के तौर पे, ग्रुप के तौर पे एक साथ आना पड़ता है, एक दूसरे को समझाना पड़ता है, एक दूसरे को एक साथ आके सब चीज़ें समझनी पड़ती है और एक दूसरे को उसके लिए गाइडलाइंस भी देनी पड़ती है। और उसके बाद वो एक मंच पे आके, एक जगह आके, एक ही सबकी सोच होनी चाहिए। एक कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबकी सोच एक जब होती है, जब ही एक ग्रुप बन सकता है, एक मेंटेलिटी वाला। तो दैट इज कॉल्ड एज आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी भी सबकी सेम होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है सोशल चेंज। सोशल चेंज में है, सोशल मूवमेंट्स आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज। It usually demand change in the already established order or it resists change initiated by the authorities. एक सोशल चेंज मतलब समाज में मूवमेंट जब होता है उसका एक उद्देश्य होता है, वो करने के लिए हमको एक मुद्दा चाहिए होता है और वो मुद्दा किस वजह से होना है कि कोई एक पुरानी चीज़ है उसको बदल के हम नए इसमें या नए तादाद में हमको लाना है या नए तरीके से उसको शुरू करना है नए लोगों के साथ। तो इसलिए उसमें समाज में भी थोड़ा बदल होता है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा इंडिपेंडेंस का है। तो इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारे लोगों ने पूरा भारत के लोगों ने एक साथ आए, एक साथ मिलके काम किया जब हमको आज़ादी मिली है। तो आज़ादी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो वो आज़ादी के पहले का भारत हमको पता है, आज़ादी के बाद का भारत जिसमें हम लोग रह रहे, दैट इज सोशल चेंज, है ना। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ सोशल चेंज। टाइप्स ऑफ सोशल चेंज में देखेंगे कि किस तरीके से हम सोशल चेंज होता है। टाइप्स ऑफ सोशल चेंज में कलेक्टिव एक्शन लाइक प्रोटेस्ट, एग्रीगेशन, rebellion, resistance, even rewards are the understood the form of the social mobilization. However, these actions differ from social movement. टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट में क्या क्या होता है, एक कोई चीज़ का जिसको हम कहेंगे आंदोलन किया जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है, कोई चीज़ को निगेटिवली वो किया जाता है। जैसे कि अगर जैसे कि समाज में अगर कुछ रेप हो रहा है तो उसके विरोध में सब लोग एक साथ में आते हैं ना। किसी के बिला वजह पे कुछ हमला हुआ है सोल्जर्स पे, तो आतंकवादी हमला हुआ है तो एक साथ आते हैं और उसके विरोध में बात करते हैं, या ग्रुप मिलके एनआरसी के अपोज में बात कर रहे हैं, या जो भी पानी की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम के लिए बात कर रहे हैं, एक साथ आए हुए हैं। तो इस तरीके से जो ग्रुप जमा होता है अलग अलग कारण के लिए, तो अलग अलग टाइप के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। सामाजिक सर्वर भी अलग अलग टाइप की होती है। इसमें सोशल मूवमेंट कैन बी क्लासिफाइड इन द वेरियस वे यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से
अलग अलग सोशल मूवमेंट हो सकता है। सबसे पहले है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट डेविड एब्रेल, जिन्होंने कहा है कि किस तरीके से कौन से ग्रुप होते हैं। अब उसमें उन्होंने कहा है अल्टरनेटिव सोशल मूवमेंट होता है, रिफॉर्मेटिव सोशल मूवमेंट होता है, रेडिप्टिव सोशल मूवमेंट होता है, रिवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट होता है। जैसे कि उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट के नाम का बता दिए, जैसे कि अगर कोई चीज़ हमको मूवमेंट्स में चेंजेस लाना है तो वो रहेगा रिफॉर्मेटिव मूवमेंट रहेगा। अल्टरनेटिव मतलब हमको ये चाहिए या तो ये चाहिए, है ना, हमारे ऑप्शंस रहते हैं, उसमें ऑप्शंस रहते हैं वो मूवमेंट्स में कि हमको कोई पानी की व्यवस्था करना है तो हमको एक तो आप हर रोज़ पानी दीजिए या 2-3 दिन आड़ पानी दीजिए, लेकिन हमारी ये मांगे पूरी कर दीजिए। उसके बाद कुछ चीज़ें जो समाज में गलत हो रही है उसको सुधारना होने के लिए, जैसे कि रेप केसेस बहुत सारे बढ़ गए तो ये रेपिस्ट को तुरंत सज़ा देनी चाहिए, या वुमेंस के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तलाक बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए फैमिली कोर्ट इंस्टेंट ऑर्डर लेनी चाहिए, इंस्टेंट सब चीज़ें होनी चाहिए, ये बता दिया जाता है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके के उन्होंने मूवमेंट कहे। हर्बर्ट ब्लूमर जो है उन्होंने मूवमेंट्स के कुछ नाम बता दिए। हैज़ क्लासिफाइड सोशल मूवमेंट इनटू द 3 मेजर कैटेगरी। हर्बर्ट ब्लूमर ने 3 मेजर कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है सोशल मूवमेंट को, नेमली जनरल सोशल मूवमेंट, स्पेसिफिक सोशल मूवमेंट एंड एक्सप्रेसिव सोशल मूवमेंट। जिसमें कहा है उन्होंने एक विशिष्ट प्रकार की एक सोशल मूवमेंट होता है जिसमें कि आपको अलग अलग तरीके के सोशल मूवमेंट्स आपको उसमें बता दिए जाएंगे। फिर जैसे जैसे मूवमेंट्स आते जाएंगे आपको उसके अलग अलग टाइप पता चलेंगे। इनके जो हर्बर्ट ब्लूमर के जो 3 टाइप है वो आपको याद करना है, अगर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आपको वो डिटेल में बताना है। ऑफलाइन लेक्चर आपका जब भी होगा तो और डिटेल में आपको ज़्यादा डिटेल में उसको याद नहीं करना है, बस जितने मूवमेंट दिए हैं हर्बर्ट ब्लूमर ने 3 मूवमेंट दिए हैं वो याद करना है, और डेविड एब्रेल के जो 4 मूवमेंट दिए उन्होंने वो मूवमेंट के बारे में आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद है आपको कुछ इंडिया के सोशल मूवमेंट्स जो है वो हम बाद में देखेंगे। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट कौन से रिफॉर्मर हैं उन्होंने मूवमेंट्स किए, उसके पहले हम देखेंगे कॉजेस ऑफ सोशल मूवमेंट। कॉजेस ऑफ सोशल मूवमेंट में मूवमेंट्स क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं। सबसे पहले तो है कल्चरल ड्रिफ्ट। कल्चरल ड्रिफ्ट क्या होता है वो देखेंगे। कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल वाला पॉइंट है। कल्चरल ड्रिफ्ट मतलब कल्चर में कोई चीज़ें होती है और वो चीज़ों को हम लोग चेंज करना चाहते हैं ना, जैसे कि कुछ चीज़ें हमको एक्सपेक्टेड होती है। अब बाल विवाह है, सती प्रथा है, ये बंद कर देनी चाहिए, इसके लिए मूवमेंट्स हुए, सही है ना। अगर कोई बीवी का शौहर मर जाता है तो उसमें बीवी का कोई कसूर नहीं है ना, उसके साथ साथ वो अगर मर जाता है लेकिन जिंदा औरत को उसके साथ मार डालना, ये कल्चरल ड्रिफ्ट है, ये बहुत ज़्यादा कल्चरल प्रॉब्लम है। इसमें कहीं पे भी आपको कुछ कनेक्टिविटी नहीं दिखती है, तो उसके लिए आंदोलन किया जाए। समाज की व्यवस्था बदलने के लिए समाज में जो संघर्ष हो रहा है उसमें बाल विवाह प्रथा बंद करनी देनी चाहिए, सही है। क्योंकि वो बच्ची इतनी छोटी होती कि उसको वो अपना शौहर या उसका घर या उसका संसार इतनी कम उम्र में नहीं कर सकते, और इतनी कम उम्र में अगर उसको बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद भी उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती है। तो सोसाइटी में ऐसे कुछ कल्चरल चीज़ें होती है जिसके अगेंस्ट में बात किए जाते हैं, उसको कल्चरल ड्रिफ्ट कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से, डिफरेंट प्रोसेस ऑफ चेंज द लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एक्सेट्रा may lead to uneven and equable growth in society. New norms can clash with the already established norms. Extends old as well as new norms in the society at the same point of time can lead to a sense of confusion. जैसे कि समाज में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ चुका है, शहर बढ़ चुका है, शहरों में प्रोसेसेस बढ़ चुकी है। कुछ प्रोसेसेस ऐसी हुई जो कम और ज़्यादा तादाद में हमको दिख देती है, लेकिन उसके वजह से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान में चेंजेस हो, है ना। पुराने ज़माने के लोग तो उनकी थिंकिंग के हिसाब से वो पुराना ही रहने वाले हैं, लेकिन जो नए समाज में जो लोग आए वो चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन पुराने ख्यालात के लोगों को वो चीज़ें एक्सेप्ट करने को मुश्किल जाता है। आज भी देखो आपके घर में
जो दादा दादी या नाना नानी होंगे उनको आज भी मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता, इतने फास्ट वो मोबाइल ऑपरेट नहीं कर सकते या उनको मालूमात ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इस वजह से समाज में जब नई नई चीज़ें आती है तो एक अपना जो सोचने की मेंटालिटी रहती है उसमें भी कहीं ना कहीं संघर्ष होता है, या हम वो चीज़ें वहाँ तक सोच नहीं पाती और हम वो चीज़ों तक पहुँच नहीं पाते। तो ये भी समाज में नई चीज़ें आना भी समाज का डिसऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है। थर्ड पॉइंट है प्रिसीव सोशल इंजस्टिस। सोशल इंजस्टिस कैसा होगा? तो व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल डेवलप अ सेंस ऑफ dissatisfaction and disconnect toward the certain decision taken by the authority, they feel frustrated and unhappy। देखो, समाज में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो संवेदनशील होती है। समाज में कुछ अधिकारी या कोई सत्ताधारी लोग होते हैं, वो कुछ डिसीजन ले लेते हैं और वो डिसीजन हम लोगों को कभी पसंद होते हैं, कभी पसंद नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे समाज में अभी सत्ताधारी लोगों ने जीएसटी लागू किया है। हर एक चीज़ पे हमको ज़बरदस्ती जीएसटी देना पड़ रहा है। पेट्रोल का भाव बढ़ चुका है, ये सत्ताधारियों ने फिक्स कर दिए। अब उसके अगेंस्ट में ये इनजस्टिस हो रहा है, कहीं ना कहीं समाज के लोग परेशान हो रहे है ना। जहाँ पेट्रोल के भाव बढ़ गए उसके बाद हर एक चीज़ के भाव बढ़ते जाते, क्योंकि हर एक चीज़ जो बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है तो उसके लिए पेट्रोल लगता है। पेट्रोल का भाव बढ़ गया मतलब वो जो चीज़ 5 रुपये की है वो अपने को 15 या 20 रुपये में मिलती है, तो वो चीज़ का भी भाव बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं समाज में जब इंजस्टिस होता है तो वो इंजस्टिस ख़त्म करने के लिए भी सोशल मूवमेंट्स किए जाते हैं। ये भी एक सोशल मूवमेंट का कॉज हो सकता है और होता है। फिर फोर्थ पॉइंट है रिजिडिटी इन द नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर। नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर मतलब समाज में एक अनुशासन होता है। समाज में जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो परफेक्ट होने चाहिए, वो जो को तो होने चाहिए। ये रूल्स रेगुलेशंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़े घर के लोग हैं, नेताओं के बच्चे हैं तो उनको कोई भी फ्रीडम दिया हुआ है, और जो गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं जिनकी कहीं पहचान नहीं है और उनको फ्रीडम नहीं दिया जाता, उनको बहुत जल्दी सज़ा हो जाती है ना। अब हम लोगों ने कितनी बार देखा है, हमारे सामने न्यूज़ चैनल के सामने आता है कि बड़े बड़े घराने के बच्चे जो वो किसी का अगर क्राइम भी कर देते, खून भी कर देते तो उनको सज़ा नहीं मिलती, लेकिन वही चीज़ एक छोटे घर के गरीब घराने के बच्चे ने अगर किया है तो उसको पूरे उसके पैसे भी भरना पड़ते हैं, उसके ऊपर मुकदमा भी ठोका जाता है, उसको जेल में डाल देते हैं और उसको बहुत परेशान किया जाता है। तो समाज में जो वैल्यूज़ है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो सबके लिए सेम होने चाहिए। जब वो रूल्स और रेगुलेशन जहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं वहाँ पे सोशल मूवमेंट शुरू होने की शुरुआत हो सकती है। तो ये भी एक पॉइंट है कि इनजस्टिस हो जहाँ पे होता है या वैल्यूज़ बराबर होते नहीं है, रूल्स रेगुलेशन तोड़े जाते हैं, तहाँ वहाँ पे भी सोशल मूवमेंट होता है। ठीक है, अब ये हमारा पॉइंट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट 5.2 जो है वुमेंस मूवमेंट इन इंडिया, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।